हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर बरखा मैम। सो एक लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। जो स्टूडेंट्स इस ईयर 24-25 में प्रमोट हो चुके हैं, भाई सीबीएसई ने आपके हैंडबुक को रिलीज कर दिया है। हर साल सीबीएसई मैनुअल्स हैंडबुक्स को रिलीज करता है, तो इस बार भी सीबीएसई ने हैंडबुक्स को रिलीज कर दिया है। अब यह हैंडबुक होती क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है, तो इस बार सीबीएसई ने आपके हैंडबुक में जो क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो इस बार आपकी एग्जाम में भर भर के पूछे जाने हैं। मतलब कि इस बार ईयर 24-25 का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको अच्छे से पता है, आपने सुना होगा कि इस बार जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें एमसीक्यूज, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। तो सीबीएसई ने इस पैटर्न को ध्यान में रखकर ही आपकी हैंडबुक को डिज़ाइन किया है। और अब इस हैंडबुक को कैसे एक्सेस करना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को एक्सेस कर पाओगे, आइए जानते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं और इस हैंडबुक को एक्सेस कैसे करना है। और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए लेकर आती हूँ, जिससे आप अपने आने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सको और अपने एग्जाम को फोड़ कर आ सको। सो लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पर किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जिसमें आप अपनी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को जैसे ही ओपन करते हो तो आपके सामने इस तरीके का पहला लिंक ओपन होता है, जिस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ आपको मेन वेबसाइट पे नहीं आना है, यहाँ आपको जाना है अपनी एकेडमिक वेबसाइट पे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सर्कुलर्स होते हैं, जो आपके सैम्पल पेपर से रिलेटेड होते हैं, सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, इस तरीके से जो आपकी हैंडबुक है वो भी कहाँ पर रिलीज हुई है भाई, एकेडमिक वेबसाइट पे। तो एकेडमिक वेबसाइट का अलग से भी एक ऑप्शन है, लिंक है, दैट इज cbseacademic.nic.in। ये भी टाइप करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हो, या मेन वेबसाइट से भी इसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस एकेडमिक वेबसाइट पे आप देख सकते हो जो भी लेटेस्ट सर्कुलर्स होते हैं वो यहाँ पे इस टैब में एक्सेस होते हैं। वहीं जो आपके लेटेस्ट करिकुलम होते हैं, जैसे सिलेबस वगैरह, तो ईयर 24-25 का सिलेबस भी मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। वहीं यहाँ पर अब हम देखेंगे हैंडबुक्स, तो आपको यही टॉप वाली रो में हैंडबुक्स मिल करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही इस हैंडबुक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से सेशन 24-25, तो जो स्टूडेंट्स इस ईयर 24-25 में प्रमोट हो चुके हैं, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स, भाई आपके हैंडबुक और मैनुअल्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं। और इस बार खास ख्याल रखा गया है स्टूडेंट्स के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके हैंडबुक्स में रखे गए, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड और फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेड 12 मतलब क्लास 12 का केमिस्ट्री का हैंडबुक आ चुका है, वहीं क्लास 10 के मैथ्स का हैंडबुक आ चुका है, क्लास 12 के फिजिक्स का हैंडबुक यहाँ रिलीज हो चुका है, उसी के साथ सोशल साइंस का क्लास 10th का हैंडबुक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जिसमें सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास 12 का मैथ्स ऑल्सो है ना, बायोलॉजी ऑल्सो। तो ऐसे कुछ जो मेन आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे क्लास 10th का साइंस, इन सभी के हैंडबुक यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन सभी के हैंडबुक में देखेंगे मैम कि कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रखे गए। तो भाई पहले से मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं, जो इस बार आपकी एग्जाम में 50% पूछे जाएंगे। अब वो 50% में आपके एमसीक्यूज में भी आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आपसे लॉन्ग शॉर्ट आंसर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स को ओपन कर लेती हूँ क्लास 10th के, जिसमें बच्चे अधिकतर परेशान होते ही हैं। तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करूँगी तो इस तरीके से मैथ्स के हैंडबुक का पीडीएफ ओपन हो जाएगा आपके सामने। इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो इस पीडीएफ को ईजिली, ताकि आप बाद में भी इसे एक्सेस कर सकते हो। तो हैंडबुक तक पहुँचने का जरिया क्या है, कौन सी वेबसाइट से आपको पहुँचना है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देखो इस तरीके से हैंडबुक ओपन हो जाएगा वॉल्यूम 3 का। कुछ प्रीफेस वगैरह जैसे आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह नहीं आती, बिल्कुल उसी तरीके से। अब आपको यहाँ इंडेक्स भी दिख रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे रियल नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, लीनियर इक्वेशंस, जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आते हैं तो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स वाले चैप्टर पे आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे रियल नंबर्स वाले चैप्टर में, मैथ्स में तो ऐसे सच कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जनरली होते नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड ना, उसको हम देखेंगे। ये तो कुछ एमसीक्यूज हो गए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन, रमेश हैज 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स, है ना, तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बेसिकली ये आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं। ओके, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे केस दिया रहता है, इसको आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, और आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। मतलब कुल मिला के ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कि आपका जो रट्टाफिकेशन है उसको कम कर दिया है। अब आपको रट्टाफिकेशन करके पास होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने कुछ लॉजिक्स, अपने कुछ प्रैक्टिकल माइंड अप्लाई कर सकते हो
और क्वेश्चन आंसर्स को अटैम्प्ट करके आ सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो आंसर्स होते हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चन के आंसर्स स्टूडेंट्स के वेरी करते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। अंडरस्टैंड? तो हर एक स्टूडेंट उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सोचता है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स को यदि डिस्कस करना चाहूँगी तो केमिस्ट्री ग्रेड पे आप क्लिक करोगे, केमिस्ट्री ग्रेड 12, तो आप यहाँ देखोगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से ग्राफ को पढ़ के आपको एक रिएक्शन बतानी है, सही आंसर टिक करना है, ठीक है। मैच द कॉलम्स इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक चीज़ और आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स ने हैंडबुक्स देखा था भाई, तो लास्ट ईयर 23-24 में एज इट इज क्वेश्चन उठ के आपके पूछे गए थे आपकी एग्जाम में। जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें एज इट इज क्वेश्चंस आपसे हैंडबुक से पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ना है, उसके बेसिस पे आंसर करना है ना। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये आपकी कॉम्पिटेंसी फोकस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप केमिस्ट्री के भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जिस भी लिंक पे क्लिक करोगे पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट का हैंडबुक यहाँ पे ओपन हो जाना है। जैसे अगेन आई जस्ट ओपन दी साइंस हैंडबुक, ओके, क्लास 10th का साइंस यदि मैं ओपन करती हूँ, जिसमें बच्चा अगेन बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैथ साइंस जो जैसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एसिड बेस सॉल्ट, कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस, जो भी आपके ओवरऑल क्लास 10 साइंस के इलेक्ट्रिक करंट, नेचुरल रिसोर्सेज, सारे चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। आपके केमिकल सब्सटेंसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स वगैरह, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग। अब यहाँ देखो ये पहला ही क्वेश्चन आप है ना, हाइड्रोजन प्लांट्स डेवलप ब्लू और पिंक फ्लावर्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल। व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, एल्यूमिनियम इज मोर अवेलेबल टू द रूट्स रिजल्टिंग इन ब्लू फ्लावर्स। When the soil is alkaline, the availability of the aluminium decreases, resulting in pink flowers. तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक सिचुएशन दी हुई है हाइड्रेना प्लांट्स के बारे में, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पिंक और ब्लू फ्लावर्स को डेवलप कर रहे हैं, और किसकी अवेलेबिलिटी में, सॉइल की अवेलेबिलिटी में, ठीक है। वहीं यदि सॉइल में एसिडिक और एल्यूमिनियम ज़्यादा अवेलेबल होता है तो ब्लू कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये ग्राफ भी उसकी पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, सॉइल की पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए होंगे जिनको पढ़कर आपको सही टिक करना होगा कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके के फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स क्यों आ रहे हैं, ब्लू फ्लावर्स क्यों आ रहे हैं, ये ग्राफ को आपको रीड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा, है ना। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है, जैसे थर्ड क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो तनु टेक्स 500 ml milk each in bowls of P and Q. So she add curd to both of the bowls, baking soda also. So Q is shown below. तो अब यहाँ पे आपको अगेन इस सिचुएशन को पढ़ना है, रीड करना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दीज आर दी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। तो यही क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपने एग्जाम में। तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर एज इट इज क्वेश्चन उठकर आए थे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो भाई इस ईयर तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा आपसे पूछे जाने, उसी का ज़्यादा वेटेज है। तो यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको अदर बुक्स को रेफर करना है नहीं करना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन इन्हें आपको करना बहुत ज़रूरी है। इनके जितने भी क्वेश्चंस है ना ईयर 24-25 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपको 110% कर लेना है यदि आप अपनी इस एग्ज़ाम को फोड़ कर आना चाहते हो कि इस ईयर में आपका बोर्ड एग्जाम बिगड़े ना, बहुत अच्छे मार्क्स से आप स्कोर करो। तो भाई इन क्वेश्चंस के आने के तो 110% चांसेस है। तो जब आपको पता है कि इन हैंडबुक से क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ रहे हैं, लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं, तो आप इन बुक्स को सॉल्व करना ना भूलें। आपको किसी अदर बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ना है। तो एक तो हमारी होती है एनसीईआरटी बुक, जिसको तो आपको घोट के पी लेना है, और उसके बाद होते हैं ये हैंडबुक्स और मैनुअल्स जो सीबीएसई खुद रिलीज करता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स इनके बेसिस पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और जो एग्जाम है उसको फोड़ कर आ सकते हैं बेसिकली। तो यदि आप चाहो तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के हैंडबुक्स को भी सॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना एक रामबाण का काम करता है। यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आपने सॉल्व कर लिया तो भाई ये मान के चलो, तो फिर तो आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन 100% बनना है। पेपर पैटर्न आपको पता होता है, क्वेश्चन आपको पता होता है किस तरीके से पूछे जाने हैं, और प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके आने के 110% चांसेस होते हैं। तो यहाँ देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इन सभी के कुछ हैंडबुक्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अगेन हिंदी वगैरह के सबके आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाय द वे इस ईयर का हैंडबुक तो आ चुका है एंड होपफुली अब आपको क्लियर हो गया है कि हैंडबुक को कैसे एक्सेस करना है, राइट। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपका है, जहाँ पे आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो आपका जो भी डाउट होता है।
यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैम यहाँ पे तो सिर्फ केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, सोशल साइंस और बायोलॉजी कुछ ही सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे हैंडबुक्स विजिबल हो रहे हैं, तो भाई बहुत जल्द यहाँ पे सीबीएसई और भी सब्जेक्ट्स के हैंडबुक्स को रिलीज कर देगा। जैसे आपके जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स है, आईटी वगैरह है ना, जो आपका संस्कृत है, हिंदी है, जो लैंग्वेजेस आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे बहुत जल्द विजिबल हो जाने वाले हैं। यदि कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स के भी जो आपके फिजिक्स, जो आपके अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स जो होते हैं सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके भी हैंडबुक्स यहाँ पे आपको विजिबल होंगे कुछ ही दिनों में। अभी तो शुरुआत हुई है हमारे इस सेशन की, तो देखो शुरुआत में ही सीबीएसई ने आपको बता दिया है कि अब आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। और इस बार का पेपर देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना है, तो ये मान के चलो कि कुछ न्यू आपको अपने एग्जाम में मिलना है, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार से 10th-12th के एग्जाम पैटर्न में चेंज किया है। तो क्या चेंज किया है, किस तरीके से चेंज किया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने, तो इन हैंडबुक्स को आपको भूलना नहीं है, सॉल्व करना। 110% में गारंटी से कह रही हूँ कि ये हैंडबुक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी क्वेश्चंस आपको इस हैंडबुक से मिलेंगे अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो इन हैंडबुक्स को सॉल्व करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है कि हैंडबुक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में, जिसमें किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लिए गए हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के 110% चांसेस हैं। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड गो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो फॉर मोर सच अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड